गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज फिर हम हिंदी व्याकरण में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज करने जा रहे हैं। देखो, अगर आप हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और ये विषय आपने नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं अधूरापन है। ठीक है, तो आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा पदबंध। पदबंध जो है ना, हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसको हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि बहुत सी परीक्षाओं में पदबंध से संबंधित बहुत से प्रश्न आते हैं। ठीक है जी, तो आज हम बात करेंगे पदबंध की। और मुझे नहीं लगता कि इस कक्षा को देखने के बाद आपके मन में किसी प्रकार का कोई भ्रम शेष रहेगा। ठीक है, तो बात करते हैं पदबंध की। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि पदबंध होता क्या है, उसके बारे में समझते हैं। देखिए, जो पदबंध है ना, ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। ठीक है, एक पद है और एक बंध है। अब पद का अर्थ तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, जब कोई भी शब्द जो है किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं ना, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? पद बोल देते हैं। और बंध का जो अर्थ होता है ना, इसका अर्थ होता है समूह। ठीक है, समूह, यानी पदों का जो समूह होता है ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं? पदबंध बोलते हैं। किस प्रकार मैं यहां पर देखिए आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा। देखिए, एक वाक्य लिखा हमने, लड़का पढ़ रहा है। ठीक है भाई, ये एक सामान्य वाक्य है। मैंने कुछ इसमें जोड़ दिया। क्या जोड़ा? छोटा लड़का पढ़ रहा है। बात वही है, कोई अंतर नहीं। लड़का पढ़ रहा है, छोटा लड़का पढ़ रहा है, बात तो वही है, लड़का पढ़ रहा है। अब एक कुछ और जोड़ दें इसमें, एक सुंदर छोटा लड़का पढ़ रहा है। अब भी बात वही है, यहां भी लड़का पढ़ रहा है, यहां भी लड़का पढ़ रहा है और यहां भी लड़का पढ़ रहा है। अब अंतर कहां आया है? देखिए, छोटा लड़का, एक कई पद बन गए, दो पद बन गए। एक सुंदर छोटा लड़का, चार पद बन गए। बात वही है, जो काम लड़का कर रहा था ना, वो ये तीन पद कर रहे हैं। हमारा एक पद से भी तो काम चल रहा था लड़का से, फिर ये हमने जोड़ दिए, तो ये क्या बन गया? ये एक पदों का समूह बन गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? पदबंध। पद बंधे हुए हैं आपस में। काम एक पद भी वही कर रहा था और कई अनेक पद भी वही कर रहे थे, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? पदबंध कह देते हैं। इसमें जो मुखिया है, जो लीडर है, नेतृत्व कौन कर रहा है? लड़का कर रहा है। एक तो देखिए, इसमें जो है ना, दो हैं पदबंध में। एक होता है जो मुख्य है, यानी उसका मुखिया, लीडर। एक होता है आश्रित। ठीक है भाई, अब मुख्य कौन है? यहां लड़का है। लड़का 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 ही पढ़ रहा है। ये जो है ना, ये इसके ऊपर आश्रित है। तो अनेक पद मिलकर के जो काम करते हैं ना, और वही एक पद कर रहा था, इसी को हम क्या बोलते हैं? पदबंध कहते हैं। जो एक पद काम कर रहा था, अनेक पद जब वही काम करें तो उसी हम क्या कहेंगे? पदबंध कहते हैं। ठीक है, जो मुखिया है, जो मुख्य है, एक मुख्य होता है उसमें, और दूसरे क्या होते हैं? उसके ऊपर आश्रित होते हैं, उनको हम आश्रित बोलते हैं। तो ये है पदबंध की पदों का समूह। ठीक है, तो इसकी जो है ना परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, वो एक साधारण सी परिभाषा मैं यहां लिखूं, और साथ साथ ना आप नोट करते रहें, और या फिर आप उसका सक्सेस नोट ले लें, बाद में लिख लें। ठीक है, देखिए इसकी जो परिभाषा है ना, हम किस प्रकार कर सकते हैं पदबंध की। जब दो, या एक बात का ध्यान रखें, दो से अधिक, दो होंगे, दो से ज्यादा पदों का समूह होगा, उसे ही पदबंध बोलेंगे। अकेले पद को हम कभी पदबंध नहीं कह सकते, ये ध्यान रखना आपने। जब दो या
दो से अधिक जब दो या दो से अधिक पद मिलकर वही प्रकार्य करें जो अकेला पद कर रहा था। मैंने अभी समझाया ना कि लड़का पढ़ रहा है, एक छोटा लड़का पढ़ रहा है, एक सुंदर लड़का पढ़ रहा है, बात तो लड़के से हो रही है ना, मुखिया तो एक लड़का था, वही काम लड़का पद कर रहा था, वही सबने किया, ठीक है ना। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर वही प्रकार्य करें जो अकेला पद कर रहा था, उसे पदबंध कहते हैं, ठीक है जी। ये इसकी हम परिभाषा लिख सकते हैं। आगे इसके जो भेद होते हैं वो समझ लीजिए। पदबंध के 5 भेद होते हैं, उसकी जो प्रकार, पहला है संज्ञा पदबंध, दूसरा है सर्वनाम पदबंध, बड़े आसान है ये, कोई मुश्किल विषय नहीं है, ये बहुत ही आसान विषय है। तीसरा है विशेषण पदबंध, और चौथा है क्रिया पदबंध, और अंतिम और पांचवा है क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध, ठीक है भाई। ये जो है ना 5 भेद हैं, इसके 5 प्रकार हैं पदबंध के, ठीक। अब आपको संज्ञा का भी पता है, सर्वनाम का भी पता है, विशेषण का भी पता है, क्रिया का भी, और क्रिया विशेषण ये सब हम कर चुके हैं। ये जो चारों हैं ये विकारी हैं, और ये अकेला क्या है, अविकारी यानी अव्यय है, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि है क्या ये, संज्ञा पदबंध क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, इनके बारे में समझते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप और बाद में इसको लिख लें, ठीक है। अब बात करेंगे हम कि जो संज्ञा पदबंध है, ये जो नाम रखे ना, कि ये क्यों रखे भाई नाम, क्या जरूरत पड़ गई हमें इनके नाम रखने की। देखिए कुछ नहीं है, बात वही है। पहला है संज्ञा पदबंध, ठीक है। जब अनेक पद मिलकर संज्ञा पद का काम करें, इतना लिख लीजिए, बहुत है। क्या है संज्ञा पदबंध, जहां पर अनेक पदों का समूह जो है ना एक संज्ञा पद का काम करता है, अनेक पद मिलकर के एक संज्ञा पद का काम करते हैं, वो क्या होगा, संज्ञा पदबंध होगा। कैसे, मेहनत करने वाला आदमी जरूर सफल होता है। अब यहां देखिए भाई, मेहनत करने वाला आदमी, अब जो आदमी है ये क्या है, संज्ञा है, और ये इसके विस्तार ही हैं, ये एक उद्देश्य है आदमी, किसकी बात करें, उद्देश्य आदमी है, और ये उद्देश्य के ही विस्तार हैं सभी पद। जो अकेला आदमी जो है ना
काम कर रहा था, तो ये सारे पद मिलकर के वही काम कर रहे हैं, यानी संज्ञा का ही काम कर रहे हैं। मेहनत करने वाला आदमी, ये सारा एक समूह है। ठीक है, अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि ये कौन सा पदबंध है, ये तो पूछेगा नहीं वो पदबंध किसे कहते हैं या पदबंध क्या है, ये नहीं पूछेगा। वो पूछेगा कि संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है। देखिए अंत में क्या है, अगर उसने अंडरलाइन किया हुआ है, इसको रेखांकित किया हुआ है, आप ये देख लीजिए कि जो अंत में प्यारे बच्चों शब्द क्या है, पद क्या है, आदमी है। और आदमी क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्या है, संज्ञा है। तो इसका नाम क्या हो गया, संज्ञा पदबंध। इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो अंत में जो मुखिया है ना, मुखिया, अभी मैंने बताया, क्या बताया था मैंने कि इसमें एक मुखिया होगा, लीडर होगा, और बाकी क्या होंगे, उसके ऊपर आश्रित होंगे। आपने लीडर को देखना है, लीडर कौन है। अब लीडर आदमी है यहां पर, तो आदमी क्या है, संज्ञा है, तो ये कौन सा पदबंध हो गया, संज्ञा पदबंध हो गया। एक दूसरा वाक्य लिखते हैं, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, रावण को मारा। अब देखिए, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम ने, किसने मारा रावण को, राम ने मारा। अंत में अगर ये पूरा जो है इसको ऐसे रेखांकित कर दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि ये पदबंध क्या है, आपने क्या देखना है, अंत में किसके बारे में बात हो रही, राम के। ये तो इसके विशेषण जोड़ दिए सारे, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम ने, तो मुखिया कौन है, राम है, और राम क्या है, संज्ञा है। तो ये कौन सा पदबंध हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा, जो अंत में है। ठीक है, इस प्रकार से ये है संज्ञा पदबंध। दूसरा सर्वनाम पदबंध, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अब इसमें क्या होगा बच्चों, जहां पर इसमें संज्ञा आया है वहां इसमें सर्वनाम आ जाएगा, बस इतना सा अंतर रहेगा। ठीक है, देखिए सर्वनाम पदबंध क्या है, जब अनेक पद मिलकर एक सर्वनाम पद का काम करें, एक सर्वनाम पद का काम करें। ठीक है भाई, देखो कोई अंतर तो है ही नहीं, यहां संज्ञा पद का काम हो रहा था, यहां सर्वनाम पद का काम हो रहा है। उदाहरण से समझते हैं, शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए। ठीक है, शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए, ये सारा जो है ना ये हमने रेखांकित कर दिया भाई। बताओ भाई ये कौन सा पदबंध है, ये सर्वनाम पदबंध है। क्यों है, देखो प्यारे बच्चों, यहां कुछ आया है, अंत में नेतृत्व कौन कर रहा है, लीडर कौन है, कुछ, और कुछ क्या है, सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है ना, कोई, कुछ, इस प्रकार से। तो कुछ जो है ना ये सर्वनाम है, तो ये कौन सा पदबंध हो गया, सर्वनाम पदबंध हो गया। बात तो कुछ पकड़े गए, शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए। ठीक है, एक अन्य उदाहरण लेते हैं, शेर की तरह दहाड़ने वाला वह आज चुप बैठा रहा, आज चुप बैठा
रहा। एक ये वाक्य है, शेर की तरह दहाड़ने वाला वह। अब देखिए इसको यहां तक ले लें हम, बात किसकी हो रही है? वह किसी की अन्य की, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो ये तो इसके विशेषण है। शेर की तरह दहाड़ने वाला वह, अब बात तो वह की है, लीडर कौन है? वह है, तो वह क्या है? सर्वनाम है, तो ये कौन सा पदबंध हुआ? ये सर्वनाम पदबंध हुआ। ठीक है, अब संज्ञा है, क्या है? वहां संज्ञा था, नेतृत्व किसने किया? संज्ञा ने। यहां नेतृत्व किसने किया? सर्वनाम ने। अंतिम देखना है आपने, उसका शीर्ष क्या है, उसका मुखिया कौन है, उसका मुख्य क्या है, वो देखना है। ठीक है, अब देखिए तीसरा है विशेषण। विशेषण में कोई दिक्कत नहीं है, क्या करना हमने, जो अंतिम, यहां संज्ञा था ना, और यहां क्या था? सर्वनाम था। संज्ञा और सर्वनाम को हटा दें, आप एक तरफ कर दें, बाकी शेष को देखें। मेहनत करने वाला, ये विशेषण पदबंध है। ठीक है, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, ये विशेषण है। शरारत करने वाले छात्रों, यहां तक शरारत करने वाले, ये विशेषण है। देखिए इसी वाक्य में तीनों पदबंध हैं, संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है, विशेषण भी है। कैसे है वो समझो। अगर हम बात करें शरारत करने वाले, ये है विशेषण पदबंध। अगर हम यहां तक ले लें, छात्र क्या है? संज्ञा है, तो ये हो जाएगा संज्ञा पदबंध। कि शरारत करने वाले छात्रों, ये क्या हो गया? संज्ञा पदबंध। और अगर हम यहां तक ले रहे हैं तो फिर क्या हो गया? सर्वनाम। एक ही वाक्य में तीन पदबंध आ चुके हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। बस हमने ये देखना वाक्य कहां तक। यदि परीक्षा में मान लीजिए ये वाक्य आ गया और यहां तक अंडरलाइन किया हुआ है वाले तक, तो ये विशेषण पदबंध है। अगर यहां तक किया हुआ है तो ये संज्ञा पदबंध है, और अगर यहां तक अंडरलाइन किया हुआ है तो ये सर्वनाम पदबंध है। बस बच्चों ये बात आपने ध्यान करनी है कि अंत में क्या है, उसके जो रेखांकित है, जो अंडरलाइन है, अंत में क्या है। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं विशेषण पदबंध को। ये स्क्रीनशॉट जरूर ले लें आप, बाद में लिख लें इसको जब भी समय मिले आपको, क्योंकि लिखना जो है ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जब हम अपने हस्त से लिखते हैं ना, बहुत सी बातें हमारे याद हो जाती हैं साथ साथ ही। अब तीसरा क्या है बच्चों? विशेषण पदबंध। अभी मैंने क्या कहा था कि ये तो वहीं से निकल गया, संज्ञा और सर्वनाम पदबंध से। ठीक है ना, संज्ञा या सर्वनाम पदबंध कोई सा भी हो में से अगर संज्ञा या सर्वनाम को अलग कर दें तो जो शेष अंश बचता है ना बच्चों, शेष अंश बचता है, वही विशेषण पदबंध होता है। ठीक है भाई, कोई मुश्किल ही नहीं है। संज्ञा पदबंध और सर्वनाम पदबंध तो आपने देख लिए। अब इसमें क्या था कि जहां अंतिम संज्ञा था तो संज्ञा पदबंध है, जहां अंतिम शब्द जो है पद वो सर्वनाम है तो वो सर्वनाम पदबंध हो गया। इसमें क्या कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम पदबंध में से अगर संज्ञा सर्वनाम को अलग कर दें तो जो शेष बचता है ना वही विशेषण पदबंध है। जैसे बराबर के मकान, बराबर के मकान में
रहने वाला आदमी छत से गिर गया, छत से गिर गया। अब देखिए भाई, बराबर के मकान में रहने वाला आदमी, यदि आदमी तक लें तो ये कौन सा पदबंध हो गया? संज्ञा पदबंध हो गया, क्योंकि आदमी क्या है? संज्ञा है। लेकिन उसने क्या कहा? संज्ञा या सर्वनाम पदबंध में से संज्ञा या सर्वनाम को अलग कर दो, इसको आप अलग कर दीजिए, ये अगला अगला ले लें हम, रहने वाला, तो ये हो गया विशेषण पदबंध। ठीक है, बहुत आसान विषय है, बहुत बढ़िया रोचक भी है। एक अन्य उदाहरण लेते हैं, विनम्र व्यवहार वाले बच्चे, व्यवहार वाले बच्चे सभी को अच्छे लगते हैं भाई, अच्छे लगते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, विनम्र व्यवहार वाले बच्चे, बच्चे क्या है? संज्ञा है ना। लेकिन वो परिभाषा क्यों लिखते हैं हम? परिभाषा से हम आसानी समझ लेते हैं। हमने संज्ञा सर्वनाम को नहीं लेना, उसको अलग कर देना है, इसको अलग कर दें, इसके जो आगे आगे है ना, जो शेष बच गया उसको ले लें। विनम्र व्यवहार वाले, ये जो तीन पदों का समूह है ना बच्चों, इसे कहेंगे विशेषण पदबंध। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने, बहुत आसान विषय है। आगे है क्रियापद बंध, क्या है? चौथा, वाक्य के अंत में अनेक क्रियाओं का समूह, बस संक्षिप्त में लिखते हैं, वाक्य के अंत में अनेक क्रियाओं का समूह ही क्या कहलाएगा? क्रियापद बंध कहलाएगा। ठीक है, जैसे आजकल के बच्चे या विद्यार्थी कर लेते हैं, आजकल के विद्यार्थी गाना सुनते सुनते पढ़ते हैं। होता है ना, आजकल बच्चे जो है ना, वो साथ साथ गाने सुन रहे हैं, साथ साथ पढ़ाई चल रही है। अब वो तो वही जानते हैं कि वो एक गाना सुनते सुनते कैसे पढ़ते होंगे, देखो वो तो वही जानते हैं। लेकिन एक वैसी वाक्य लिख दिया, आजकल के विद्यार्थी गाना सुनते सुनते, क्रियाएं हो रही हैं, पढ़ते हैं, अनेक क्रियाएं हो गई यहां पर, तो ये क्या हो गया? क्रियापद बंध। वाक्य के अंत में अनेक क्रियाओं का समूह। एक अन्य वाक्य, वह खाना खाकर, ठीक है, पढ़कर लिखकर, पढ़ लिखकर सो गया। अब देखो यहां पर, खाना खाकर, खाना क्रिया, पढ़ना क्रिया, लिखना क्रिया, सोना क्रिया, जाना क्रिया, कितनी क्रियाएं हो रही हैं एक साथ? क्या कहता है? खाकर, खाना, पढ़ना, लिखना, सोना, जाना, ये बच्चों सारी क्रियाएं हैं। ठीक है, तो वाक्य के अंत में जो क्रियाओं का एक समूह है उसे ही हम क्या बोलते हैं? क्रियापद बंध। यदि इस प्रकार का वाक्य आपके सामने आ जाए और यहां से जो है ना वो आप ये यहां अंडरलाइन कर दे और आपसे पूछ ले कि बच्चों बताओ इसमें जो है कौन सा पदबंध है, तो आपने देखना है कि अंत में कितनी सारी क्रियाएं लगी हुई हैं और क्रियाओं का जहां समूह हो ना वाक्य के अंत में, वो कौन सा पदबंध होगा? क्रियापद बंध होगा। ठीक है,
तो ये समझने के लिए पर्याप्त है हमारे दो उदाहरण। उदाहरण इसलिए कम कराते हैं कि चलो समय कम लगे, वैसे तो आप जितने मर्जी उदाहरण कर लें, बात तो सारी समझने की है। एक बार आपके समझ में आ गया कि पदबंध है क्या और उसके जो भेद हैं उनके बारे में समझ लें आप, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये क्रिया पदबंध है, स्क्रीनशॉट ले लें साथ साथ। अब जो अंतिम और पांचवा है वो है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है? जो क्रिया की विशेषता को बताए, है ना, यही होता है ना। तो क्रिया की विशेषता को बताने वाले को हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। इसके बारे में क्या होगी परिभाषा? क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पद समूह को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक उदाहरण लिखते हैं। मजदूर थक कर सो गया। कैसे सोया? वो थक कर विशेषता है, लेकिन एक समूह भी तो बन जाता है, ये थक कर सो गया, तो इसी को हमने क्या कह दिया? इसी को क्रिया विशेषण कह दिया। वह सुबह से शाम तक बैठा रहा। कैसे बैठा रहा भाई? वो सुबह से शाम तक, देखें तो ये क्रिया विशेषण है, लेकिन इसी को अगर हमने पद समूह बना दिया, सुबह से शाम तक बैठा रहा, तो ये कौन सा पदबंध हो जाएगा बच्चों? ये क्रिया विशेषण पदबंध हो गया, क्योंकि उसकी जो बैठने की विशेषता क्या है? कैसे बैठा है वो सुबह से शाम तक बैठा है, ये क्रिया विशेषण है। और जब हमने इसका एक पद समूह बना दिया, ये सारा पद समूह किसका काम कर रहा है? ये क्रिया विशेषण का ही काम कर रहा है। तो इसी को हमने क्या कह दिया? ज्यादा अंतर नहीं है क्रिया विशेषण में और इसमें, उसी को हम क्या बोल देंगे? क्रिया विशेषण पदबंध कह देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का जो विषय था हमारा पदबंध, बहुत ही आसान विषय की पदों का समूह है, दो पद हैं, यानी एक मुखिया है, लीडर है, और दूसरा जो है उसके ऊपर आश्रित है। जो मुखिया है आपने उसको देखना है, यदि मुखिया संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध होगा, मुखिया सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध होगा। और संज्ञा सर्वनाम पदबंध में से संज्ञा सर्वनाम पद को अलग कर दें, जो बाकी का जो शेष बचता है वो क्या हो जाएगा? वो विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक है, और वाक्य के अंत में अनेक क्रियाओं का एक समूह जहां दिखाई दे वो हो जाएगा क्रिया पदबंध। और जहां पर क्रिया की विशेषता यानी क्रिया विशेषण के स्थान पर अगर पूरा समूह काम कर रहा है तो वहां हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये, और इसको आपने ध्यान से देखना है और उसको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आज की जो कक्षा हमारी यहीं पर संपन्न होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, इसी मंगल कामना के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।